हेलो एवरीवन। आज उस दिन हम लोगों ने पिछली क्लास में अप्रोप्रिएशन के बारे में बात किया था कि प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन क्या होता है। हम लोगों ने बात किया था चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट के बारे में। हम लोगों ने बात किया था अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट के बारे में। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट में हम लोगों ने जाना था कि जो पैसा जो खर्चा आपको देना ही होता है, चाहे आप पैसा कमाएं चाहे आप पैसा ना कमाएं। कुछ खर्चे ऐसे हैं जो आपको करने ही होते हैं और कुछ खर्चे ऐसे हैं जिसके लिए आप माफी मांग सकते हैं। जैसे जैसे कोई अपना है, फर्म के लिए अपना कौन है? फर्म के लिए अपना है पार्टनर। उस दिन हम लोगों ने बात की थी एक चीज के बारे में जिसका नाम था चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। बोलो बेटा। हाँ हाँ सर, हम लोगों ने बात की थी। हमने आपकी वीडियो पुरानी वाली देखी है और जिसने नहीं देखी है, जिसने भी नहीं देखी है उसने गलती कर दी है, उसको आज की क्लास समझ में आना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए पहली वाली वीडियो भी देखें और दूसरी वाली वीडियो भी देखें तो आपको ज्यादा मजा आएगा। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट के बारे में हम लोगों ने बात की थी जिसमें मैंडेटरी होता है कि आपको कुछ खर्चे पेमेंट करना ही करना है। मेजरली इसके अंदर कौन लोग होते हैं सर? आउटसाइडर्स होते हैं। आउटसाइडर्स कौन है? पार्टनर्स के अलावा, पार्टनर्स के अलावा और कोई भी है, पार्टनर्स के अलावा और कोई भी है, वो सारे के सारे लोग क्या कहलाते हैं? आउटसाइडर टू द फर्म कहलाते हैं। अच्छा सर, ये बात तो हम लोग को पता है। और दूसरी बात जो हम लोगों ने की थी वो बात की थी प्रॉफिट अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट के बारे में। किसके बारे में बात की थी बेटा? सर हम लोगों ने अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट के बारे में बात की थी। अरे सर, क्या बार बार एक ही बात बताते रहते हैं सर? ये बात तो हम लोगों को पता है। हम लोगों को पता है कि इसके अंदर कौन लोग आते हैं। अपने तो अपने होते हैं। बोलो हाँ कि ना। जो लोग अपने होते हैं। फर्म के लिए अपना कौन है? फर्म के लिए अपने हैं पार्टनर। सपोज करते हैं कौन कौन थे? सोनू और गोलू दो लोग हैं और एक आदमी है पार्टनर। तीन लोगों ने मिलकर बिजनेस की शुरुआत। सर तीन लोग कैसे हो गए? दो ही लोग तो हुए, एक सोनू और एक गोलू। नहीं बेटा, एक सोनू और एक गोलू और एक कौन हो गया? एक कौन हो गया? फर्म। बिकॉज हमने एक बात पढ़ी है, फर्म इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। फर्म एक अलग अपने आप में पर्सन है, एक अपने आप में इंसान है। तो जितना कुछ भी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट में होता है वो सारा का सारा बाहर वालों का होता है जिसका पेमेंट करना ही होता है, चाहे आप पैसा कमाएं और चाहे आप पैसा ना कमाएं। वाइल इन द केस ऑफ एप्रोप्रिएशन आप ये कर सकते हैं कि भैया हम अपने हैं, माफ कर दीजिए, अब की बार फायदा नहीं हुआ है, अगली बार होगा तब दे लेंगे, इस बार नहीं हुआ अगली बार होगा तब दे देंगे। ये आप बात में डिस्कशन, ये बाद में आप माफी मांग सकते हैं। अच्छा सर, ये बात समझ में आ गई। बेटा एक बात बताओ, क्लास नर्सरी में जब हम लोग पढ़ते थे, क्लास नर्सरी में जब हम लोग पढ़ते थे तो हम लोग क्या करते थे? क्लास नर्सरी में हम लोगों ने एक टॉपिक पढ़ा था जिस टॉपिक का नाम था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हाँ सर, पढ़ा तो था, नर्सरी में पढ़ा था। नर्सरी, कॉमर्स की नर्सरी, फर्स्ट क्लास 11th जो कॉमर्स की नर्सरी कहा जाता है, उसमें हम लोगों ने एक अकाउंट बनाना सीखा था जिसका नाम था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सर इसमें एक और अकाउंट ऐड था। हाँ बेटा, नाम ऐड था ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या नाम था? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हाँ हाँ सर, पढ़ा था, मैम ने पढ़ाया था क्लास में। बेटा उन्होंने बताया था कि कैसे ग्रॉस प्रॉफिट निकाला जाए और ग्रॉस प्रॉफिट से नेट प्रॉफिट पर पहुंचा जाए। हाँ सर, ये बात तो हमको याद है, ये बात तो हमको याद है कि उन्होंने बताया था कि नेट प्रॉफिट से कैसे ग्रॉस प्रॉफिट से कैसे नेट प्रॉफिट पर पहुंचा जाए। सर एक बार अगर आप फिर से बता देते तो बड़ा अच्छा रहता। हाँ बेटा, ये देखो कैसे करना है, कैसे करेंगे। ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस कैसे बनाते थे? ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस कैसे बनाते थे? जितना भी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट की चीजें, देखो बहुत अच्छी सी बात बताऊं, जितनी भी चीजें चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, विच मींस दैट जितना भी पेमेंट टू द आउटसाइडर है वो सारा का सारा कहां लिखा जाएगा? ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस में, या टू बी स्पेसिफिक प्रॉफिट एंड लॉस में। ट्रेडिंग अकाउंट तो अलग डायरेक्ट एक्सपेंसेस के बारे में बात होती थी जो कि 12th में बात करने की हमको जरूरत नहीं है, हमको सिर्फ इसको 11th में ही पढ़ना था और वही छोड़कर आना था। बट हम लोग उसका
सीजन 2 यहाँ पे पढ़ेंगे। सीजन 2 और सीजन 1 वहां पर खत्म हो चुका था क्लास 11th में, और यहाँ पर आपका सीजन 2 शुरू हुआ है। जैसे ऑब्वियस सी बात है, आपने बहुत सारे जो क्या देखा होगा, ओटीटी प्लेटफॉर्म पे बहुत सारी सीरीज आती है जिसमें सीजन 1, सीजन 2, सीजन 3 होता है। तो सीजन 2 हम लोग, सीजन 1 हम लोग पढ़कर आए हैं नर्सरी में, कॉमर्स की नर्सरी क्लास 11th में, और आज यहाँ पर हम लोग सीजन 2 पढ़ेंगे। तो सीजन 1 का छोटा सा रिकैप दे देता हूँ ब्लैक एंड व्हाइट में, जल्दी 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 जल्दी। देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे। हाँ सर बनाते तो थे ट्रेडिंग अकाउंट। देखो क्या करते थे, क्या करते थे, एक यहाँ पर ऐसे अकाउंट खींचते थे, यहाँ पर लिखते थे टू ओपनिंग स्टॉक। हाँ सर लिखते थे, याद आ रहा है, याद आ रहा है। दोनों हाथ उठाकर बोलो हाँ हाँ सर आ रहा है यार, बोलो हाँ सर आ रहा है, आ रहा है। क्या लिखते थे, टू ओपनिंग स्टॉक, बोलो हाँ आ रहा है, टू ओपनिंग स्टॉक। और क्या लिखते थे सर, टू परचेज लिखते थे। सर हमने एक बात और पढ़ी थी, परचेज में से परचेज रिटर्न माइनस करते थे। हाँ बेटा करते थे। क्या बाई सेल्स भी लिखते थे। हाँ सर बाई सेल्स लिखते थे। क्या इसमें से भी सेल्स रिटर्न माइनस करते थे। हाँ सर इसमें से भी हम सेल्स रिटर्न माइनस करते थे। और क्या लिखते थे सर, जितने डायरेक्ट एक्सपेंसेस थे वो सारे के सारे यहाँ पर लिखते थे। और क्या लिखते थे सर, बाई क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पर लिखते थे। और फिर जो बैलेंसिंग फिगर निकल कर आता था, उस बैलेंसिंग फिगर को क्या कहते थे, उस बैलेंसिंग फिगर को क्या कहते थे, उस बैलेंसिंग फिगर को कहते थे टू ग्रॉस प्रॉफिट। क्या कहते थे, टू ग्रॉस प्रॉफिट। अगर इस तरफ निकल के आता था डेबिट साइड में तो उसको ग्रॉस प्रॉफिट कहते थे, और अगर क्रेडिट साइड में निकल कर आता था तो उसको कहते थे बाय ग्रॉस लॉस। हाँ सर ये बात तो हम लोगों को याद है, ये बात तो याद आ गई। क्या ये ब्लैक एंड व्हाइट रिकैप है? हाँ बेटा ये ब्लैक एंड व्हाइट रिकैप है। जल्दी 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 चल रहा है। सेशन 2 के, सीजन 2 के शुरू होने से पहले सीजन 1 का थोड़ा सा बिंज वॉच करा रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए कि हम सीजन 2 कहां से शुरुआत करने वाले हैं। हाँ सर इसके बाद इसी में प्रॉफिट एंड लॉस ऐड करते थे। हाँ हाँ सर बिल्कुल, हम लोग को बहुत अच्छे से याद है, आपको बताने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन अब आप बता रहे हैं तो बता भी दीजिए। यहाँ पर इसी के नीचे प्रॉफिट एंड लॉस करते थे। यहाँ पर ये जो ग्रॉस प्रॉफिट था उसको यहाँ उतारते थे, बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। हाँ सर, और जितने भी डायरेक्ट नेचर के खर्चे होते थे, टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस, टू इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते थे वो सारे के सारे कहाँ लिखे जाते थे बेटा, सर यहाँ पर लिखे जाते। क्या क्या हो सकता है बेटा, डेप्रिसिएशन हो सकता है। हाँ सर डेप्रिसिएशन का मतलब असेट की वैल्यू का कम होना। हाँ वही डेप्रिसिएशन, वही बच्चों वाला डेप्रिसिएशन। और क्या क्या था सर, रेंट दिया था। अच्छा सर और क्या देते थे सर, टू 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 इलेक्ट्रिसिटी का बिल देते थे। ये सब बातें बाहर की बातें हैं जिनका पेमेंट आपको करना ही करना है। आप लाइट जलाएं, आप लाइट जलाएं और उसके बाद आप कहें कि जो है क्या बोलते हैं मेरे पास पैसा नहीं है, हम बिल नहीं दे पाएंगे, तो क्या लाइट वाले मान जाएंगे? नहीं मानेंगे। रात में 2 बजे आपके यहाँ लाइट काट के चले जाएंगे, आप परेशान हो जाइएगा कि कहाँ सोए और कहाँ उठे। बोलो हाँ कि ना। हाँ सर और क्या क्या हो सकता था, और क्या क्या था बेटा, सर और भी बहुत सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस थे। सर वेजेस था, सर सैलरी था, सैलरी था। हाँ सर सैलरी भी देते थे आउटसाइडर को। ये सारी की सारी बातें कहां पर लिखी जाती थी, डेबिट साइड में लिखी जाती थी। क्यों? क्योंकि हमने एक रूल याद किया था, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल लॉसेस, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस व्हाइल क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। हाँ सर अकाउंट्स की पहली क्लास जब शुरू हुई थी तो 3 गोल्डन रूल्स बताए गए थे और उसमें याद कराया गया था, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, मेरे साथ साथ बोलिए सब लोग, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस व्हाइल क्रेडिट ऑल इनकम एंड while credit all income and gains। वाओ बहुत तेज, ये तो बहुत तेज बात आप कर रहे हैं। अगर आपने कोई कमीशन रिसीव किया होता था तो आप यहाँ पर लिखते थे बाय कमीशन रिसीव्ड, या आपको कोई भी इनडायरेक्ट नेचर की इनकम होती थी तो आप यहाँ पर लिखते थे। आपके पास यहाँ पर निकल कर आता था टू नेट प्रॉफिट। क्या निकल कर आता था, टू नेट प्रॉफिट। बोलो हाँ कि ना। या फिर यहां पर निकल कर आता था बाय नेट लॉस, बाय नेट लॉस। और यहां पर आपका क्लास 11 खत्म हो गया। सीजन 1 का बिंज वॉच यहां पर समाप्त हुआ। हम नेट प्रॉफिट पर बात खत्म कर वहां से 11 से पास होकर क्लास 12 में आ गए थे।
वहां पर बेटा सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए काउंटिंग कर रहे थे और यहां पर पार्टनरशिप के लिए काउंटिंग कर रहे थे। अच्छा सर, क्या मतलब यहां पर सिंगल ओनर था? हाँ सर, सिंगल ओनर था, तो आपस में बांटने की जरूरत थी नहीं थी, तो अब यहां पर है जरूरत, यहां पर है जरूरत, तो अब यहां पर इसके आगे ही टू बी कंटिन्यूड में, टू बी कंटिन्यूड में क्या बनेगा? टू बी कंटिन्यूड में क्या बनेगा? इसी के नीचे कंटिन्यूड में क्या बनेगा? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या बनेगा? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या बनेगा बेटा? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बोलो बेटा हाँ कि ना? हाँ सर, बात समझ में आ तो रही है। बोलो सारे लोग बताओ हाँ सर, बोलो अगर आ रहा है तो भैया कमेंट सेक्शन में बताइए कि हाँ हमको आ रहा है सर। हाँ सर, ये तो आप बहुत आसान बात बता रहे हैं सर, ये सब बातें तो हम लोगों को आती हैं। अब एप्रोप्रिएशन के बारे में बताइए। सीजन टू स्टार्ट्स हियर। बात देखिए मेरी, क्या हो रहा है यहाँ पर? क्या हो रहा है यहाँ पर? वहां पर नेट प्रॉफिट पर अगर कहानी शुरू हुई थी, खत्म हुई थी, नेट प्रॉफिट पर अगर खत्म हुई थी बात, तब तो ठीक है, अप्रोप्रिएशन बनाया जाएगा। अगर नेट लॉस पे बात खत्म हुई थी तो भैया अप्रोप्रिएशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। सर ये कौन सी बात आप बता रहे हैं? अबे भैया, जब पैसा कमाया और सारा का सारा पैसा आप बाहर ही बांट आए तो घर बांटने के लिए बचा ही क्या? जब घर बांटने के लिए बचा ही नहीं कुछ, तो आप घर आकर क्या करेंगे? माफी मांगेंगे मम्मी से कि मम्मी अब की बार पैसा नहीं बचा है, सारा पैसा बाहर वालों ने छीन लिया है, तो जब पैसा नहीं बचा है तो आपको देने के लिए कुछ नहीं है। बोलो हाँ कि ना? हाँ, जब पैसा बचा होगा तब तो बताओगे कि हाँ पैसा बचा है घर पे, तब तो लाओगे, घर वालों को पैसा दोगे। जो पार्टनर के बीच में पार्टनरशिप डीड में बातें तय हुई थी, वो सारा का सारा ट्रीटमेंट कहां करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में। सर तो क्या नेट लॉस के केस में एप्रोप्रिएशन नहीं बनेगा? नहीं बनेगा। आई रिपीट, फिर से सुनिए, आई रिपीट, क्या? इन द केस ऑफ नेट लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट विल नॉट बी प्रिपेयर्ड। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन नहीं बनाना पड़ेगा। सिर्फ और सिर्फ इन द केस ऑफ नेट प्रॉफिट इट इज रिक्वायर्ड दैट यू शुड मेक प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, विच मींस दैट यहां पर एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट किया जाएगा, वो भी सिर्फ और सिर्फ बिटवीन द पार्टनर्स, जहां पर सोनू और गोलू थे। बोलो हाँ कि ना? हाँ सर, ये बात तो समझ में आ रही। एक बात और ध्यान से सुनिए, डेबिट क्रेडिट सर याद नहीं रहता, रूल हमको याद नहीं था, क्लास 11 में हमने पढ़ा नहीं था, हम क्लास 11 में यहाँ थे, हम क्लास 11 में वहां थे, नानी के यहाँ गए थे और बुआ के यहाँ गए थे जब स्कूल में मैम पढ़ा रही थी। तो इसी वजह से आपको डेबिट क्रेडिट भी जानने की जरूरत नहीं है, और इजी कर देता हूं। देखिए यहाँ पर अगर आपके पास से पैसा जा रहा, आपके पास, पहली बात तो ये सुनिए, एक बात सुनिए, एप्रोप्रिएशन जो बनाया जाएगा वो फ्रॉम द पीओवी, from the POV of the firm, from the POV of the firm बनेगा, from the POV of the firm बनेगा। किसके POV से बनेगा? फर्म से बनेगा। फर्म, फर्म क्या दूसरा पर्सन है? फर्म क्या दूसरा पर्सन है? हाँ सर, फर्म दूसरा पर्सन है। यहाँ पे देखिए, आपके कैमरे में शायद ना आ रहा हो फर्म, तो मैं यहाँ लिख देता हूं, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ फर्म बनेगा, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ फर्म बनेगा। क्या फर्म तीसरा पर्सन है? हाँ, मैंने दिखाया था आपको कि 2% पार्टनर थे, एक गोलू और एक मोनू, और एक कौन था? एक फर्म था जो दोनों के लिए आगे खड़ा हुआ था और उन दोनों लोगों को क्या दे रहा था? पैसा दे रहा था। बोलो हाँ कि ना? हाँ सर। Appropriation will be prepared from the point of view of the firm, POV of the firm। आप अपने आप को फर्म बनाइए। सपोज करते हैं मैं एक फर्म, मैं कौन हूं? मैं एक फर्म। ये देखिए यहां पर लिखा हुआ है सोनू गोलू फर्म, सोनू गोलू की फर्म लिखा हुआ है, देखिए समझ में आ रहा है? देखिए लिखा सोनू गोलू की फर्म। हाँ सर, लिखा तो है। जब सोनू और गोलू की फर्म थे हम, तो हम क्या करेंगे? पैसा डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। जब जब पैसा जाएगा, राइट हैंड साइड से पैसा जाए, जब जब पैसा आएगा तो लेफ्ट हैंड साइड से पैसा आएगा। देखो यहां पर सब लोग, देखो मैं यहां पर आपको बनाकर दिखा देता हूं। यहां देखिए सब लोग, एक है फर्म। अच्छा सर,
क्या अच्छा ये फर्म है, ये तो मेरी 8 बच्चों थोड़ा सा ज्यादा अच्छी है, तो मैंने इसलिए फर्म को ऐसे बनाया है। और 2 पार्टनर है, एक सोनू है और एक गोलू है। हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर, इसके कान भी बना दीजिए सर। ये लीजिए, दोनों लोग एक ही कान से सुनते हैं। एक फर्म है और एक सोनू है और एक गोलू है। हम फिलहाल अकाउंटिंग किसी करने जा रहे हैं, फर्म की करने जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि अब हम बड़े हो गए हैं। अब हम वो कॉमर्स के स्टूडेंट नहीं रहे जो लिविर लिविर करते थे। अब हम बड़े स्टूडेंट हो गए, हम तबरेज सर से पढ़ते हैं, मजाक नहीं पढ़ते हैं कि हमको ये नहीं पता चले कि कौन किसकी अकाउंटिंग करनी है। अब हम इंडिविजुअल अकाउंटिंग नहीं करते हैं, अब हम एक बड़ी फर्म की अकाउंटिंग करते हैं। अब हम वो लिविर लिविर वाली अकाउंटिंग नहीं करते हैं। अच्छा, तो क्या अब हम फर्म की अकाउंटिंग करेंगे? हाँ सर, अब हम फर्म की अकाउंटिंग करेंगे। तो फर्म बनाकर सोचेंगे खुद को, सोनू गोलू की फर्म। ये देखिए, मेरे लिए जो जो खर्चा है वो राइट हैंड साइड पे जाएगा, डेबिट साइड जाएगा। जो जो मेरे लिए कमाई है वो लेफ्ट हैंड साइड पे जाएगा, क्रेडिट साइड पे जाएगा। मेरे लिए, मैं सोनू गोलू की फर्म हूं। देखिए यहाँ पर एप्रोप्रिएशन बनाना शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या मेरे लिए खर्चा है। सर, क्या क्या आपके लिए खर्चा है, जरा बताइएगा। देखिए यहाँ पर अगर 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 प्रॉफिट हुआ है तो ही बनाएंगे। हाँ सर, तो नेट प्रॉफिट जब हुआ था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो क्या उसको डेबिट साइड में लिखा गया था? हाँ, लिखा गया था। मैंने हमेशा क्रॉस उतारने के लिए कहा था, तो क्या क्रॉस उतारेंगे? हाँ, क्रॉस उतारेंगे। तो यहां पर क्या लिखेंगे? बाय नेट प्रॉफिट। अगर सर नेट लॉस होगा, मैंने अभी बताया, आप नोट लिखकर कॉपी के ऊपर लिख लीजिए। इन केस ऑफ नेट लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट विल नॉट बी प्रिपेयर्ड। आपको क्वेश्चन चाहे जितना कंफ्यूज करे, चाहे जितना घुमाए, चाहे जहां ले जाए, इन द केस ऑफ नेट लॉस अप्रोप्रिएशन नहीं बनाना है। सारा का सारा ट्रीटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस में करेंगे। मानते हैं कि नहीं मानते? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, मानते हैं कि नहीं मानते? हाँ सर, मानते हैं। ये तो कोई बात ही नहीं है मानने ना मानने वाली, ये बात तो हम मान ही रहे हैं। अगर मान नहीं रहे होते तो इस पेज का हिस्सा नहीं होते। बोलो हाँ कि ना। सर, मानने के लिए ही तो आए हैं। तो बाय नेट प्रॉफिट, हाँ सर, बाय नेट प्रॉफिट होगा तो यहां लिखा जाएगा। उसके बाद आप फर्म की तरह से सोचिए, खुद को फर्म बनाइए जल्दी। सोनू गोलू की फर्म। फर्म से सोचिए क्या क्या हो सकता है। सर, पार्टनर्स को सैलरी के बारे में तय किया गया था। अच्छा सर, कितनी सैलरी देनी थी? मंथ दे सकते हैं, ईयरली दे सकते हैं, जैसे दे। सपोज करते हैं 1000 रुपए मंथ तय हुआ था, तो साल भर की 12,000 हो जाएगी। अगर वह 10,000 पर ईयर तय, पर एनम तय किया गया था, तो पर एनम की जाएगी। लिखा पर एनम ही जाएगा। आप कभी भी मंथली अकाउंटिंग, मैंने बोला ना कि हम लोग अब वो छोटी मोटी फर्म के लिए नहीं अकाउंटिंग कर रहे हैं, अब हम बड़े लोग हैं। ये लिविर लिविर वाली अकाउंटिंग करने के लिए हम यहाँ पर इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर यहाँ लिविर लिविर वाली अकाउंटिंग करने नहीं आए हैं। ये देखिए, इसीलिए आज मैं ये वाली टी शर्ट पहन के आया हूं जहां पर सोनू गोलू की फर्म लिखा हुआ है, ताकि आपको समझ में आए बात कि आपको क्या क्या चीजें कैसे करनी है। देखिए यहां पर आप टू सैलरी देना, पार्टनर्स को सैलरी देना है। सपोज करते हैं सोनू को देना है और गोलू को देना है। हाँ सर, देना तो है। तो क्या, ये देखिए, ये रहा पर्टिकुलर्स। अच्छा, ये तो मैंने लिखा नहीं, यहां पर लिखेंगे पर्टिकुलर्स। अच्छा सर, मतलब वही लेजर वाला फॉर्मेट है। हाँ बेटा, वही लेजर वाला बच्चों वाला फॉर्मेट है जो हम लोग हर बार 50 बार देख चुके हैं, जहां पर पर्टिकुलर्स अमाउंट और पर्टिकुलर्स अमाउंट लिखा जाता है। सोनू और गोलू को सैलरी देनी है। सोनू को कितनी देनी है? 500 पर मंथ देनी है, तो 1000 पर मंथ देनी है। तो 1000 इंटू 12 करेंगे, कितनी आ जाएगी? सर, 12,000 आ जाएगी। गोलू को कितनी देनी है? सर, 8,000 पर ईयर देनी, 8,000 पर एनम देनी, 8,000 पर एनम देनी। हाँ सर, ये बात तो हम लोगों को समझ में आ गई। और क्या तय हुआ था? और कमीशन तय हुआ है कि गोलू भाई साहब को क्या देंगे। रुको, मैं यहां से सोनू और गोलू को हटा देता हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो। देखिए कितना आसान है, देख रहे हैं आप कितना मजा आ रहा है यहाँ पे। ये देखिए, वाह, ये तो बहुत मजेदार है कि नहीं? ये तो बहुत मजेदार है। क्या मैं यहाँ से फर्म को भी हटा दूं? हाँ सर, अब क्या बच्चों वाली बात पढ़ा रहे हैं, ये सब बातें तो हम लोगों को आती हैं। वाह, लिखने से मजा तो मिटाने में आ रहा है। वाह, बहुत अच्छा, यहाँ पर पढ़ाने का अलग मजा आ रहा है। देखिए यहाँ पर सोनू और गोलू हो गए, सैलरी पा गए। और क्या पा गए? सर, कमीशन भी तो मिलेगा। हाँ सर, किसको कमीशन देने के लिए बात आपने कही थी? सर, हमने कहा था कि हम गोलू को 4,000 रुपए का कमीशन देंगे अगर वो ये मेरा वाला सामान बिकवा देगा।
अच्छा, और क्या बात तय हुई थी? सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हुआ था, तो क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म को पार्टनर्स को देना? हाँ सर, फर्म ने पैसा, पार्टनर्स ने पैसा दिया है तो इंटरेस्ट उनको देना पड़ेगा। तो क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए खर्चा है? हाँ सर खर्चा है। बोलो बेटा हाँ की ना, बोलो बेटा, बेटा। हाँ सर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोनों लोग को देना है। हाँ दोनों लोग को देना है, दोनों लोग को। रुको मैं पूरा फॉर्मेट छोटा कर देता हूँ आपके लिए। देखिए ये कितना अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है ना? आप लोगों को भी मजा आ रहा है कि नहीं मजा आ रहा है? हाँ आप लोग से ज्यादा मजा तो मुझे आ रहा है यार। तुम लोग पढ़ो या ना पढ़ो मैं पढ़ लूंगा। यहाँ देखो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उसके बाद और क्या कर सकते हैं सर? और क्या कर सकते हैं सर? और क्या क्या खर्चे हो सकते हैं? सैलरी दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया, और कुछ पैसा फर्म अपने पास भी रखना चाहती है। अच्छा, मतलब रिजर्व के तौर पर रखना चाहती है। ऑब्वियस सी बात है, कल को फर्म को बगल वाली दुकान खरीदनी है, कॉम्पिटिटर बहुत बोल रहा था उसकी पूरी दुकान खरीदेंगे, कहां से खरीदेंगे? जो प्रॉफिट आज का हुआ है उसको बचा कर रखेंगे, कल ये बगल वाले की दुकान न बंद करवा दिया तो नाम तबरेज खान ने। देखो यहां पर अब क्या करेंगे? टू 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 क्या करेंगे? टू ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व करेंगे। जो पैसा प्रॉफिट का होगा वो ट्रांसफर कहां किया जाएगा? जनरल रिजर्व में। जनरल रिजर्व में या रिजर्व में, जो भी आप चाहें वो आप लिख सकते हैं। हाँ सर, ये बात भी हम लोगों को समझ में आ गई। और पैसा कहीं से फर्म के पास आना भी तो, खाली सर खर्चा करवा रहे हैं, पैसा तो फर्म के पास आ नहीं रहा। अरे यार ये सोनू लेके गया था पैसा उधार, बोला था इंटरेस्ट देंगे, तो क्या इंटरेस्ट सोनू देगा तो मुझे मिलेगा? हाँ सर आपको मिलेगा। हम कौन? फर्म। जब मिलेगा तो कहां लिखेंगे? मिलेगा तो कहां लिखेंगे? लेफ्ट हैंड साइड पर, यानी कि क्रेडिट साइड पर। तो क्या लिखेंगे? बाय बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। क्या लिखेंगे? बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। जो भी पैसा इंटरेस्ट बनता है वो लिखें। कैलकुलेशन कैसे करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का, कैलकुलेशन कैसे करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, ये अभी हम लोग जब प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखेंगे तो बता देंगे। अब पूरा एक एक बात का कॉन्सेप्ट बताना तो बड़ा लंबा हो जाएगा, तो जब क्वेश्चंस आते जाएंगे, अभी क्वेश्चंस लगवाऊंगा, जब क्वेश्चंस आते जाएंगे उसके अंदर हम लोग डिटेल्ड वे में चर्चा करते हुए चले जाएंगे कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कैसे कैलकुलेशन करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कैसे कैलकुलेशन करेंगे। ये सब बातें हम लोग अभी सीखेंगे जब धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। फिलहाल सिर्फ आप फॉर्मेट पे ध्यान दीजिए कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट कैसा है। ये आपके लिए पहला कॉन्सेप्ट है। जहां पर भी लिखिएगा वहां पर ऊपर लिख लीजिएगा कॉन्सेप्ट नंबर 1। अभी तक तो हम लोग थ्योरी पढ़ रहे थे, आज हम लोग ने पहला कॉन्सेप्ट क्लास 12 का पढ़ा है, जिसपे ऊपर लिखिए कॉन्सेप्ट नंबर 1। उसके बाद एप्रोप्रिएशन के बारे में लिखना शुरू करिएगा। ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व आ गया। सर और भी कुछ हो सकता है? और तो बेटा मुझे लगता नहीं और भी कुछ होगा, अगर कुछ होगा तो अभी हम लोग देखें। अब देखो यहां पर ये रहा आपके पास फॉर्मेट। अब यहां पर ये प्रॉफिट हो गया, अगर ये पैसा जो आया है वो क्रेडिट साइड पे लिखा हुआ है, जो गया है वो डेबिट साइड पे लिखा हुआ है। तो अगर आया हुआ ज्यादा है और गया हुआ कम है, फिर से सुनो, आई रिपीट, अगर आने वाला पैसा ज्यादा है और जाने वाला पैसा ज्यादा है तो क्या प्रॉफिट हुआ है? बोलो, प्रॉफिट हुआ है? हाँ प्रॉफिट हुआ है। अगर आने वाला पैसा ज्यादा है, अगर जो फर्म के पास पैसा आया है वो ज्यादा है, अभिषेक सर को समझ में नहीं आया है, फिर से समझा देते हैं आपको। अगर पैसा आने वाला ज्यादा है और जाने वाला कम है तो ऑब्वियस सी बात है कि फायदा हुआ है। अगर पैसा जाने वाला ज्यादा है और आने वाला कम है तो लॉस हुआ है। बहुत सिंपल सी बात है। क्लास 3 में वो छोटे छोटे मैम पढ़ाती थी, मार मार के प्रॉफिट लॉस पढ़ो। अभिषेक सर तब नहीं पढ़ते थे, तब घूमने जाते थे, तब दोस्ती करते थे, इस वजह से ऐसी दिक्कत आ रही थी। अब दिक्कत नहीं आएगी। अब क्या होगा कि प्रॉफिट और लॉस यहां से निकालने के लिए किया जाएगा। अब देखो ये आने वाला पैसा है, ये ज्यादा आया है, बोलो हाँ कि ना, और ये जाने वाला पैसा आया है तो ये जाएगा। अब ये साइड कम है और ये साइड ज्यादा है, इसका मतलब बैलेंसिंग फिगर इधर आएगा। हाँ सर, हम लोग ने क्लास 11 में लेजर बनाया था तो बैलेंस करना सीखा था या नहीं सीखा था, इट डजंट मैटर। आप इतना देखिए, अगर यहाँ पैसा आया है, ये साइड ज्यादा, क्रेडिट साइड ज्यादा और डेबिट साइड कम, इसका मतलब बैलेंसिंग फिगर इधर आएगी। हाँ सर इधर आएगी। अगर डेबिट साइड बैलेंसिंग फिगर आ रही है तो ये हो जाएगा टू प्रॉफिट। अब ये प्रॉफिट पे हक किसका है? ये प्रॉफिट पर हक है सोनू और गोलू का। बचा पैसा कौन ले जाएगा? पार्टनर ले जाएंगे। किस रेशियो में? ये क्वेश्चन बता कर देगा। रेशियो कैसे करेंगे ये अभी क्वेश्चन जब बताएगा
तब करें। कौन लेके चला जाएगा प्रॉफिट? प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कौन कौन पार्टनर्स कैपिटल है? सोनू के अकाउंट में और गोलू के अकाउंट में। अच्छा सर, तो क्या यहां पर क्लोज हो जाएगा? हाँ क्लोज। अगर इसी बात का वाइसे वर्सा कर दे, इसी बात का वाइसे वर्सा कर दे, अगर लॉस होता है तो क्या करेंगे? तो यहां पर लिखेंगे बाय नेट लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल, सोनू में या फिर गोलू, ये होगा या ये होगा। क्लियर है बात सबको? क्लियर है बात सबको? और यहां पर एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट बनकर तैयार हो गया। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, आप चाहें तो इसका कॉपी में नोट कर लें। मैं हट जाता हूं, मैं 1 मिनट के लिए हट जाता हूं, अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, या आप इसको कॉपी में नोट कर लें, साफ एज इट इज। ये अभी जब प्रैक्टिकली मैं हट गया, ये जब अभी प्रैक्टिकल क्वेश्चन लगवाए जाएंगे तब उसमें ये आपके काम में आ जाएगा। क्लियर है बात? यहां पर हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट खत्म करते हैं। अब हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन पे नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। तब तक के लिए आप इसको रिवाइज करिए और पढ़िए और समझिए कि ये काम कैसे करना है। अभी मैंने बहुत सी बातें नहीं बताई हैं, वो अभी जब प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आएंगे तब हम लोग उसके बारे में चर्चा करेंगे। क्या आप लोगों को ये वीडियो मजा आया, समझ में आया? तो प्लीज कमेंट करिएगा और बताइएगा मुझे कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। फिलहाल के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।